morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. In this lecture, I am going to take each and every question of the exercise 14.3 class 9 chapter number 14. We already did exercise 14.1, 2 and all the basic concept as well as rule as well as the graphically representation of the data by the three methods. First one is your bar graph, second one is frequency polygon, third one is histogram. Now I'm going to take the question based on this graphically methods. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So this video is going to be more and more interesting. So please look at the board, please. Now look at the question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसको ध्यान से रीड करिए. ए सर्वे कंडक्टेड कॉज ऑफ इलनेस, कि एक सर्वे किया गया ऑफ द कॉज ऑफ द इलनेस के कारण, की बीमारियों का क्या कारण है इन वुमेन्स में. तो उनके कुछ कॉजेज आए. क्या कॉजेज आए? सबसे पहला आया रिप्रोडक्शन हेल्थ. जो उनकी रिप्रोडक्शन ग्रोथ होती है वो भी एक मेन के कॉज होता है उनके इलनेस का. सेकेंड कॉज जो न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस होती है, दैट इज द सेकेंड कॉज. थर्ड वन इज इंजरी. जब उनको इंजरी होती है वो भी एक कॉज है उनकी इलनेस का. कार्डियोवैस्कुलर, ये भी एक कॉज है फॉर इलनेस. ऐसे ही फिफ्थ है रेस्पिरेटरी कंडीशन एंड सिक्स्थ वन इज अदर कॉज. तो हमें इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करना कि ये क्या कॉज होते हैं और वो वुमेन्स में कहाँ तक इफेक्ट करते हैं. हमें सिर्फ जस्ट क्या डील करना है, उनमें डाटा क्या गिवन है. तो यहाँ हमारा ये डाटा गिवन है कि फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस होती है उसका मेन कॉज होता है 31.8%. ऐसे ही इंजरीज की बात करता हूँ तो 12.4% है. और सबसे कम देखिए यहाँ पे 4.1 दिखाई दे रहा है. कौन सा है वो? रेस्पिरेटरी कंडीशन. तो जो वुमेन्स में इलनेस होती है वो रेस्पिरेटरी कंडीशंस बहुत कम होती है, तो जिसकी परसेंटेज कितनी है? 4.1 है. तो क्वेश्चन में क्या आस्क किया गया है वो देखिए, रिप्रेजेंट ग्राफिकली. तो आप इसको डाटा को क्या करना है, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इलनेस. सबसे बड़ा कारण क्या है वुमेन इलनेस का. एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. तो वर्ल्ड वाइड में मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वुमेन्स की इलनेस होती है उसका सबसे मेन कॉज क्या है, ये क्वेश्चन में आस्क किया गया. इसके लिए हमें ग्राफ को वेट करने की जरूरत नहीं, आप यहां से ही देख सकते हो. सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा आपको क्या परसेंटेज दिखाई देती है? 31.8%. सबसे ज्यादा वैल्यू ये है. इसका मतलब सबसे ज्यादा जो इलनेस का कारण होता है वो क्या होती है? उनका रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशंस. तो जो रिप्रोडक्शन होती है उनकी हेल्थ कंडीशन वो सबसे मेन कॉज होता है. तो पहला सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको इसी टेबल से मिल जाता है जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है. और आपसे पूछता है कि मिनिमम कॉज क्या है कि जिसके कारण वुमेन इलनेस होती है, तो मिनिमम आपको दिखाई देता है 4.1 और वो है रेस्पिरेटरी कंडीशन. तो जो मेजर कॉज है, मेजर मतलब बड़ा कारण है, वो रिप्रोडक्शन हेल्थ है. और जो सबसे छोटा कारण है वो उनका रेस्पिरेटरी कंडीशंस है. तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका हो गया. सो अब आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इसको ग्राफिकली. इट्स वेरी इजी है. आपको पता है क्या इन इंटरवल्स को हम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं? आपको पता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म्स अलग अलग है, इनको क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं किया जा सकता. और आपको ये भी पता है जहां पे डाटा को क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं किया जा सकता वहां पे कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज होता है डाटा को? दैट इज बार ग्राफ. आपको पता है हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल होना जरूरी है, कंटिन्यूस. एज वेल एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी किससे बनता है? हिस्टोग्राम से ही बनता है. इसका मतलब एक ही मेथड बचा हमारे पास, और वो मेथड क्या है? बार ग्राफ. इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमें किससे रिप्रेजेंट करना है? बार ग्राफ से. कितना इजी क्वेश्चन है. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. नाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इन बार ग्राफ. आपको पता है बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करते हो. तो आप दो एक्सिस बनाइए. इस डायरेक्शन में क्या ले लीजिए? अपना फर्स्ट कॉलम. क्या है ये? आपका कॉज. तो आप यहाँ कॉज ले सकते हो. सेकेंड कॉलम में क्या है? फीमेल परसेंटेज. तो यहां लिख सकते हो परसेंटेज इन फीमेल, कि फीमेल की कितनी परसेंटेज है. अब आपको पता है कितने बॉक्स लेने हैं, बॉक्स का साइज क्या लेना है वो डिपेंड करता है इसके अकॉर्डिंग. ये परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज में यूज कर सकते हो. मतलब वैल्यूज कहां से स्टार्ट है? 34 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 31.8 है.
इसका मतलब इस ऐसा इंटरवल लीजिए जिसमें आप इसको प्लॉट कर सकते हो। आई होप इसको प्लॉट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा, यदि हम 2 का इंटरवल रिप्रेजेंट करें तो आपको 16 ब्लॉक यूज करने पड़ेंगे। यदि हम इसको 5 ब्लॉक ले लेते हैं तो आई होप ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप इसको 5 ब्लॉक ले लीजिए, या 4.1 है तो आपको इसको 2 ही ब्लॉक में करना पड़ेगा। इसको बेस्ट मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का 2 ब्लॉक में। यदि आप 2 का इंटरवल लेते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। ठीक है, आप भी ले सकते हो, इतने 16 ब्लॉक यूज होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका बार ग्राफ जो बनेगा बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, अच्छा बनेगा। आप देखिए ध्यान से। सबसे पहला है रिप्रोडक्शन हेल्थ, और कितनी वैल्यूज है इसकी 31.8। इसका मतलब 31.8 30 के बाद आपको यहाँ वैल्यूज मिलेगी। तो आप यहाँ सिंपल से क्या कर सकते हो, वर्टिकली बार होते हैं, आपको वर्टिकली बार लेना है, कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हो आप इसमें। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी फर्स्ट क्या है आपका रिप्रोडक्शन हेल्थ। तो आप यहां लिख सकते हो इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इस टाइप से सेकंड मेंशन करके। ऐसे सेकंड ब्लॉक क्या है आपका न्यूरोसाइक्लिस्टिक कंडीशन, ये है 25.4। तो 25.4 देखिए कि कहाँ आएगा, 24 यहां आएगा, याद रखिएगा जो विड्थ लेनी है वो आपको इक्वल लेनी है, और जो उनकी स्पेसिंग आएगी वो स्पेसिंग भी क्या लेनी है, इक्वल लेनी है। स्पेसिंग भी सेम होनी चाहिए, और जो विड्थ है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इसको यहाँ आप लिख सकते हैं, दूसरा क्या था आपका न्यूरोसाइक्लिस्टिक, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ न्यूरोसाइक्लिस्टिक कंडीशन। ऐसे थर्ड क्या है आपका इंजरी में 12.4 आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, 12.4 यहां आएगा। तो ये किसके लिए हो गया आपका इंजरीज के लिए। उसके बाद है आपका कार्डियोवास्कुलर 4.3 आपको यहां मिल जाएगा। कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा इसमें। फिर उसके बाद है रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, जिसको थोड़ा और शॉर्ट कर दीजिए, ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी कंडीशन। उसके बाद है अदर कोज 22.0 आपको यहां मिल जाएंगे। ये आपके अदर कॉज। आई होप आपको समझ आया होगा। इस टाइप से क्या कर सकते हो आप बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। याद रखना इक्वल स्पेसिंग, इक्वल विड्थ, और कलरफुल पेन यूज करो तो और भी बेटर है, ताकि आपको ये सारी चीज क्या एग्जैक्ट वे में डिफाइन। तो आप ये 2 का ब्लॉक बना सकते हो। यदि आपको प्रॉब्लम आए तो उसको 5 का बना लीजिए। तो डिपेंड करता है आपका ग्राफ पेपर पे, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको सिंपल क्या करना है, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट कॉलम को अलोंग एक्स एक्सिस यूज करना है, सेकंड कॉलम को अलोंग वाई एक्सिस। इट्स वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो इसलिए वो मैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नहीं ले रहा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब हम गोइंग टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 यूज कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट, कि जो प्लांट के लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनकी जो लेंथ है वो गिवन है कि 118 से 126
ये जो लेंथ है वो सारी लेंथ mm में है, मिलीमीटर में है, तो उतने लिप्स कितने हैं 3। तो 5 लिप्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ 127 से लेकर 135 सेंटीमीटर के मिलीमीटर के बीच में है। तो ये एक टेबल दी गई है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लुक एट दिस क्वेश्चन। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम, तो आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कहता है कि इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। अभी पहले पार्ट में आपको हिस्टोग्राम बनाना है, दूसरे पार्ट में कहता है कि क्या हिस्टोग्राम के अलावा एक्स्ट्रा अदर कोई ऐसा और मेथड है जिसको यूज किया जाए इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या वो भी मेथड सेम होगा। तो यस, आपका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि जो ये डाटा है, इस टाइप का डाटा, क्लास इंटरवल जो डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक तो हिस्टोग्राम होता है और सेकंड मेथड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? इसका तो आप आंसर यहीं से लिख सकते हो। आंसर क्या लिखोगे इसका? यस, अनदर मेथड क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है इज अनदर मेथड है टू रिप्रेजेंट द सेम इंफॉर्मेशन। टू रिप्रेजेंट सेम इंफॉर्मेशन। तो सेकंड पार्ट का आप कौन सा समझ आया? ऐसे थर्ड पार्ट कहता है कि इज इट करेक्ट, क्या ये करेक्ट है, टू कंक्लूड दैट, कि आप पता लगा उसको, कंक्लूड कर सको कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ लीव्स है, जो सबसे ज्यादा लीव्स है, आर 153 mm लॉन्ग है। अब आपको ध्यान दीजिए, यहां देखिए 153 mm कहां पर आता है, ये 153 mm यहां पे आ जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, ये 153 है और यहाँ 153 है, लेकिन यहाँ आपको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास इंटरवल में अपर वैल्यू काउंटेबल नहीं होती, तो यहाँ 153 है, इसका मतलब ये यहाँ पे ये 153 काउंट नहीं हो रही। नेक्स्ट इंटरवल में देखते हैं तो नेक्स्ट इंटरवल 154 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 153 वाली वैल्यू तो है ही नहीं इस टेबल में। क्यों नहीं है? क्योंकि इस टेबल में क्या मिसिंग है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। और आपको पता है हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हो, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, लेकिन ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल डाटा नहीं है, क्योंकि यहाँ 126 पर एंड होता है तो अगला 126 से ही स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ 126 से स्टार्ट नहीं है। तो आपको इजी मेथड पता है कि कैसे बनाते हैं। यस, जो आपको मेथड पता है उसी मेथड से हम इसका कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाएंगे। सो प्लीज मेक अ नोट। फिर हम फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया, हमें हिस्टोग्राम बनाना है, और थर्ड पार्ट में हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या सारे के सारे लीव्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, उनकी लेंथ क्या है, 153 mm है या नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब हमारा स्टेप क्या है कि इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाना है। बनाने का तरीका आपको पता था, क्या पता है? पहला स्टेप होता है कि उनके बीच में गैप को आइडेंटिफाई करना होता है। इनमें गैप कितना है, ये 126 और ये 127, तो गैप कितना हो गया, 127 माइनस 126 माइनस 126, इसका मतलब गैप कितना आ गया, 1। और आपको पता है फिर क्या करते हैं, उसका हाफ कर देते हैं, तो 1 का हाफ कितना हुआ, 0.5, 0.5। फिर क्या करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, राइट को राइट शिफ्ट करते हैं, कितना कितना 0.5। तो शिफ्ट करना स्टार्ट करिए। पहला यहाँ है 118, इसको लेफ्ट शिफ्ट करिए तो ये कितना हो जाएगा 117.5, 0.5 लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। ऐसे इसको 0.5 राइट शिफ्ट कर दीजिए, कितना बन जाएगा ये 126.5। ऐसे इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, क्या बन जाएगा आपका 126.5, और ये कितना बन जाएगा आपका 135.5। ऐसे ही फटाफट लिख सकते हो 135.5, और ये बन जाएगा आपका 144.5। ऐसे ही ये 144.5,
153.5, ऐसे ये 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5 से 180.5। तो ये क्या बन गया आपका क्लास इंटरवल। इतना समझ आया? बिल्कुल इजी है। आपने इसको किसमें चेंज कर दिया? कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में। अब सेकंड कॉलम नंबर ऑफ लीव्स का ये वो वही रहेगा। ये क्लास इंटरवल मैंने यहां लिखा है। क्लास इंटरवल आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्या लिखोगे यहाँ पे? लेंथ। और यहाँ पे क्या है आपका? नंबर ऑफ लीव्स। कितने लीव्स है आपके वही लिखिए, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या था? थर्ड पार्ट का मैं आंसर देता हूं इसका, थर्ड पार्ट का आंसर, फिर हम इसका हिस्टोग्राम बना देंगे। थर्ड पार्ट में क्या था कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लीव्स है, पत्ते हैं, उनका जो लेंथ है वो 153 mm है या नहीं है। अब देखो मैक्सिमम इसमें कितना है? 12 है। तो आपको ये पता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है हैविंग किस रेंज की है? 12, 144.5 से लेकर 153.5। ये कहता है कि जो मैक्सिमम 12 लीव्स है वो उनकी जो रेंज है वो 144.5 से लेकर 153.5 है। लेकिन ये नहीं है कि सारे के सारे जो लीव्स है उनकी एक ही लेंथ है 153। ये क्या कहता है? रेंज है। हो सकता है फर्स्ट की 145 हो, सेकंड की 146 हो। मतलब इस रेंज में जो पत्ते हैं वो कितने पत्ते आ रहे हैं आपके? 12 लीव्स है। लेकिन हर एक लीव सेम डायमेंशन का और उसकी लेंथ 153 हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। इसका मतलब नो। आंसर क्या आएगा उसका? आपके थर्ड पार्ट का आंसर इज नो। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैविंग डायमेंशन ये है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू इज 153 mm हो, ये पॉसिबल नहीं है। इज इट नॉट? इट इज नॉट पॉसिबल। यहां तक समझ आ गया कि लीव्स कहा ना कि 12 लीव्स है, इनकी रेंज है। लेकिन रेंज में तो अलग अलग वैल्यू आ सकती है। एक अकेली 153 थोड़ा ना होगी कि सारे पत्ते एक ही साइज के हो। इसका मतलब आंसर इज नो। इतना समझ आ गया? अब हमें इसका क्या बनाना है? सिंपल सा एक हिस्टोग्राम बनाना है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब हिस्टोग्राम बना रहे हैं, वो भी बार ग्राफ की तरह बनता है लेकिन कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है। तो बनाइए, स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपको 2 लाइन लगानी है। अलोंग एक्स एक्सिस क्या लेते हैं? अपनी फर्स्ट डायमेंशन लेंथ, और दूसरी लेंथ किसमें है आपकी? mm में है, तो इसको mm में लिखिए। लेंथ mm में है। सेकेंड डायमेंशन में नंबर ऑफ लीव्स है, तो यहां लिखिए नंबर ऑफ लीव्स। समझा गया? इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ लीव्स, और यहाँ पे क्या लिया हमने? लेंथ। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा इंटरवल स्टार्ट है वो 117 से स्टार्ट है। इसका मतलब 0 से स्टार्ट नहीं है। तो जब आपको पता है कोई ग्राफ, हिस्टोग्राम आपका 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो उसके लिए हम एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं जिसको निक पॉइंट भी कहते हैं। यस, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा निक पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये इंडिकेट करता है कि ये ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट नहीं है। हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है? 117। इसको लोकेट कर दीजिए। मैं यहाँ लोकेट कर देता हूँ। पहली वैल्यू है 117.5, सेकंड वैल्यू है 126.5, उसके बाद वैल्यू है 135.5, उसके बाद 144.5, 153.5,
162.5, उसके बाद 171.5 और उसके बाद लास्ट वैल्यू कितनी आ गई आपकी 180.5। यहाँ तक समझ आ गया? हमने सारी वैल्यू ले ली, सारी इंटरवल वैल्यू ली। अब पहली वैल्यू क्या थी आपकी कि 117 से यहाँ तक इंटरवल पे 3 है। यहाँ देखिए मैक्सिमम एंट्री कितनी है 12 है, तो 2 का ऑप्शन ले लिया जाए, बेस्ट है। या 12 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले हम लेते हैं 3, तो यहां पे आ जाएगा आपका 3। पहला प्लॉट हो गया आपका। अब सेकंड क्या है आपका 126 से 5 यहां पर आएगा, उसके बाद 9 यहां पर आ जाएगा, नाइन के बाद कितना है 12 यहां आ जाएगा आपका, फिर 12 के बाद 5 आपका यहां पर आएगा, फाइव के बाद कितना है 4 यहां आ जाएगा, 4 के बाद क्या है 2 यहां पर आ जाएगा। समझ आया आपको? ये क्या बन गया आपका हिस्टोग्राम। कितना इजी है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आया आप हिस्टोग्राम इसी टाइप से प्लॉट करोगे। तो कलरफुल पेन यूज कर लीजिएगा, इट्स वेरी। और याद रखिएगा इन सबको क्राफ्ट पेपर पे प्लॉट करना है। सिंपल आपको जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे ड्रॉ नहीं करना, आपको क्राफ्ट पेपर पे विद एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ करना है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन भी हिस्टोग्राम का वेरी इजी क्वेश्चन है, उस पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, रिप्रेजेंट हिस्टोग्राम। इस डाटा का हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है। पहले वाले क्वेश्चन में कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं थे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो 300 से 400 है, तो अगला 400 से स्टार्ट है। इसका मतलब एक स्टेप तो इसमें पहले से ही हुआ हुआ है। तो इस क्वेश्चन में रह क्या गया, जस्ट ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, ड्रॉ कर सकते हो, करिए स्टार्ट। कितना इजी है। सबसे पहले कितनी मैक्सिमम एंट्री दिखाई दे रही है आपको 86, 42, 14। इसका मतलब 10 का इंटरवल ले लीजिए, अप्रोक्स वैल्यू प्लॉट हो सकती है। तो 10 का इंटरवल ले लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से ऊपर कोई वैल्यूज भी नहीं है। तो इस डायरेक्शन में क्या दिया गया है आपके, ये दिया गया है लाइफ टाइम ऑफ न्यून बल्ब्स आते हैं ना जो आप यूज करते हो, उन बल्ब्स की लाइफ दी गई है कि कितने टाइम तक ही चल सकते हैं। तो ये उनका लाइफ टाइम है, कितने आवर्स तक चल सकते हैं। ये नंबर ऑफ लैंप्स है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ लैंप्स। तो ये क्या है, नंबर ऑफ लैंप्स। और यहाँ क्या है, लाइफ टाइम है। तो इस डायरेक्शन में क्या ले लो, लाइफ टाइम। और लाइफ टाइम किस में यूज कर रहे हो, आवर्स में। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे किस में यूज कर रहे हो, आवर्स में। अब इंटरवल डिसाइड करिए 300 से 400। यहाँ भी कंटिन्यूसली नहीं है, स्टार्टिंग 0 से नहीं है, तो यहाँ भी क्या लगा सकते हो, एक ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो। यहाँ पे हमने ब्रेक या निक पॉइंट लगा दिया। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 300 से स्टार्ट है 1000 तक। तो स्टार्ट करिए 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ठीक है। अब पहला प्लॉट करिए कि 300 से 400 पे कितना है 14 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा।
इसको आप ग्राफ पेपर पे इजीली प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि एक ब्लॉक में कितना साइज होते हैं, 10 ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, तो 10 में आपको 14 मिल जाएगा आराम से। इसके बाद 400 से 500 के बीच में कितने हैं, 56, तो 56 यहाँ आएगा। इसके बाद 500 से 600 में 60 यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो गया बस। इसके बाद 600 से 700 के बीच में 86 यहाँ आएगा। अब 700 से 800 के बीच में 74 यहाँ आएगा। एट 800 से 900 के बीच में 62 कहाँ आएगा, 62 यहाँ आएगा। फिर 900 से 1000 कितना है, 48 यहाँ आएगा। हो गया प्लॉट, कितना इजी है प्लॉट करना। अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन तो हो गया, रिप्रेजेंट करना था हिस्टोग्राम, आपने हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या है, हाउ मेनी लैंप्स, ऐसे कितने लैंप्स है हैव ए लाइफ टाइम मोर देन 700 से ज्यादा। 700 कहां स्टार्ट है, देखो यहां स्टार्ट है, तो इससे ज्यादा देखना है आपको, इसका मतलब यहां से यहां तक का गैप देखना है आपको। अब यहां से स्टार्ट हो जाएगी, कितना है आपका 86, इसका मतलब यहां से टेबल से और भी आपको पैटर्न में से दिखाई दे सकता है। यहां देखिए 700 से ज्यादा, 700 मतलब यहां से ज्यादा, तो ये वैल्यूज हो गई। क्या वैल्यूज है आपकी यहाँ पे, 74, 62 प्लस 48, कितना हो गया, 8 और 2 10 और 4 14, कैरी 1 5 और 6 11 और 7 18, तो आपका आंसर आ गया 184। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक स्कूल है, उसके 2 सेक्शन हैं, उन 2 सेक्शंस में टेस्ट लिए गए और उनमें कितने कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए, उसकी एक टेबल प्रिपेयर की गई। ये टेबल शो करती है कि 0 से जो 10 मार्क्स है वो 3 स्टूडेंट्स के हैं, 10 से 29 स्टूडेंट्स के, इसी टाइप से इस टेबल में ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप क्या है, बी। तो ग्रुप ए और बी 2 ग्रुप है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को रीड करना है और आपको ये बताना है, क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन 2 ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आपसे कहता है इसका ड्रॉ करो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको पता है, आपको इसको ड्रॉ कर सकते हो। फिर कहता है रिप्रेजेंट बोथ ऑन द सेम ग्राफ, दोनों पॉलीगन को अलग अलग ड्रॉ नहीं करना, आपको एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है। फिर कहता है फ्रॉम द 2 पॉलीगन कंपेयर करो, उन दोनों ग्राफ को कंपेयर करो, दोनों पॉलीगन को एक ही पेपर पे कंपेयर करो और बताओ उनकी परफॉर्मेंस ऑफ द ईच सेक्शन की, कौन सा सेक्शन बेटर है, कौन सा सेक्शन पीछे है। इट्स वेरी इजी है। सबसे पहले आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के 2 तरीके होते थे। एक तो होता था पहले हिस्टोग्राम बनाया जाए और हिस्टोग्राम से फिर क्या बनाया जाए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और एक आपको ये भी पता है कि डायरेक्ट क्या बना सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो। अब हम सेकंड मेथड यूज करेंगे क्योंकि हिस्टोग्राम बनाने की क्या जरूरत है जब आपके पास डायरेक्ट मेथड है। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आपको जो क्लास इंटरवल होता है उसकी मिड वैल्यू निकालनी होती है और मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उससे आप मिड वैल्यू निकाल सकते हो। लुक एट द बोर्ड फर्स्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जान करके एक गैप छोड़ा ताकि ये फिगर मुझे या टेबल दोबारा ना बनानी पड़े। तो आपको तो पहले से ही बुक पता है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। ये हमारा क्लास इंटरवल है। अब हम बात करेंगे क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे कॉलम क्लास मार्क्स। ऐसे ही सेक्शन बी के लिए भी क्लास मार्क्स। कैसे करते हैं, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2। जैसे इसको 0 प्लस 10 कितना हुआ, 10 डिवाइड बाई 2
5 ऐसे करना है आपको। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 5। ऐसे ही ये कितना हो गया 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 15। समझ आ गया। मैं डायरेक्ट कर दूं इसको, इजी है। 20 और 30 50 50 का हाफ कितना होता है 25। 30 और 40 70 का हाफ 35। 90 का हाफ 45। बिल्कुल इजी है, यही सेम इंटरवल है तो इसको भी डायरेक्ट लिख दूं 5 15 25 35 45। दूसरा आपको ये भी पता है जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं तो आपको जहां से आपकी वैल्यू स्टार्ट होती है एक उससे पहली वैल्यू लेनी पड़ती है और एक उससे नेक्स्ट वैल्यू आपको कंसीडर करनी होती है। और आपको दिखाई देता है यहाँ से 5 10 15 20 सीक्वेंस है ये बिल्कुल। तो आपको पता है यहाँ से 5 15 25 35 45 तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू इसकी क्या आएगी 55। अब इसको उल्टा लेके चलते हैं 55 45 35 25 15 5 तो 5 से पहले वैल्यू क्या आएगी 10 कम कर दो क्योंकि 10 कम कर रहे हो ना तो 5 में से 10 कम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका। इसको पीछे इंटरवल में ले जाओ माइनस के 5 सॉरी माइनस के 15 क्योंकि माइनस इसे माइनस करोगे सॉरी माइनस 50 कर रहा हूं कितना आएगा माइनस के 5। इतना समझ आ गया। तो एक पिछली वैल्यू लेनी होती है और एक नेक्स्ट वैल्यू। सेम यहां पर भी 45 से नेक्स्ट क्या आएगी 55 और इससे पहली वैल्यू क्या आएगी -5। इतना समझ आ गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का रूल होता है एक उससे पहली वैल्यू और एक उससे नेक्स्ट वैल्यू। अब देखिए आप इन दोनों को हमें एक ग्राफ पे क्या करना है प्लॉट करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं इस पे से देखिए ये दोनों चीज तो यहां भी आई हुई है तो मैं जस्ट इसको यहां लिख देता हूं ताकि फिर मैं इसको ड्रॉ करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। देखिए अब हम प्लॉट कर रहे हैं बिल्कुल इजी है। मैंने इस टेबल को रब कर दिया क्योंकि इस टेबल पे ये दोनों कॉलम सेम थे, थर्ड कॉलम चेंज था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब प्लॉट करते हैं। एक ही ग्राफ बनाना है, बनाने का रूल वही था। इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम अपना मार्क्स। तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं क्लास मार्क्स की बात करेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो इस कॉलम में हम किसकी बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। हमें दो ग्राफ प्लॉट करने सबसे पहले तो इंटरवल ले लीजिए 5 15। तो मैं देखिए कैसे लेता हूँ और जिसको ये समझ नहीं आया कि नेक्स्ट वैल्यू कैसे लेते हैं और पिछली वैल्यू कैसे लेते हैं तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा इसको। पहले 5 ये 0 है तो नेचुरली ये 5 हो गया। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55। ऐसे मैं स्कोर भी प्लॉट कर सकता हूँ। थोड़ा इस पीछे भी आइए अब यहाँ से इधर भी आइए इस डायरेक्शन में। ये 5 में तो यहाँ पे क्या आएगा -5 आएगा। अब देखिए कि कैसे करना क्या होता है। सबसे पहले तो इन पॉइंटों को प्लॉट कर लीजिए। देखिए 5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 तो 5 ये रहा और पहले फ्रीक्वेंसी देख लो कितनी है मैक्सिमम 17 है तो 17 तो टफ हो जाएगा। 17 ब्लॉक रिप्रेजेंट करना, दो के ब्लॉक ले लीजिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको एक पॉइंट प्लॉट करना होता है। पॉइंट कहां से मिलेगा आपको इस इंटरवल पे। 5 पे देखिए कितनी वैल्यू आनी चाहिए 3। 5 ये रहा 5 पे 3 का आएगा 3 यहाँ पे है इसका मतलब ये पॉइंट मिल गया आपको पहला पॉइंट। उसके बाद 15 पे 9 15 ये रहा इस पे 9 कहाँ मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा 15 पे 9 आ गया। थर्ड पॉइंट है 25 पे 17 25 है और 17 आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद है 35 पे 12 35 ये रहा और 12 आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद 45 पे 9 45 ये रहा
और 9 आपको यहाँ मिलेगा। इतना समझ आ गया। अब जो बताया मैंने, एक आपको नेक्स्ट पॉइंट लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ से 10 का इंटरवल है ना, 5 में 10 ऐड करोगे 15 में 10 ऐड करोगे 25 में 10 ऐड करोगे, तो 10 में ऐड करोगे, इसमें 45 में 10 ऐड करोगे, कितना आएगा? 55 आएगा। तो 55 पे कोई वैल्यू दिखाई नहीं गई, तो इसको क्या मानते हैं? 0। तो 55 देखो यहाँ है 0। ऐसे ही 5 से पहली वैल्यू देखो, इससे पहली वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे आ हो गया, 10 का गैप लेना है ना आपको, इन सब में 10 का गैप है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब इन सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो, स्केल की हेल्प से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपको स्केल यूज करना है, डायरेक्ट नहीं प्लॉट करना, क्योंकि यहाँ पे पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब है लाइन सेगमेंट, लाइन लगानी है आपको। तो ये कौन सा है हमारा? सेक्शन ए। अब सेक्शन बी के लिए करना है, तो मैं ब्लू पेन यूज करता हूं, क्योंकि एक ग्राफ पेपर पे करना है। 5 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5 पे 5 आपको यहां मिलेगी पॉइंट। फिर 15 पे, सॉरी यस 15 पे कितनी है? 19। 15 ये रहा, 19 यहां मिलेगी आपको, इससे भी अपर वैल्यू। उसके बाद 25 पे 15, 25 ये रहा, इस पे 15 मिलेगी आपको, यहां वैल्यू मिलेगी। इसके बाद 35 पे 10, 35 ये रहा, 10 आपको यहां मिलेगा। इसके बाद 45 पे 1, 45 ये रहा, 1 आपको यहां मिलेगा इस पॉइंट पर। उसके बाद 55 आ गया, फिर 0, तब इसको मिलाइए, पहला ये सेगमेंट आ गई, सेकेंड वैल्यू ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर ये 6, दोनों प्लॉट हुए। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें दोनों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो यदि हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं, तो ग्रुप ये किसका है? सेक्शन बी का है। सेक्शन बी, तो आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन बी का ग्राफ ज्यादा है सेक्शन ए के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या है? इन टर्म्स ऑफ मार्क्स जो है वो परफॉर्मेंस बेटर किसकी है? सेक्शन बी की है एज कंपेयर टू ए। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मार्क्स सेक्शन बी परफॉर्मेंस इज गुड। तो ये क्या किया हमने? कंपैरिजन कर दिया। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा था कि इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करना है और उनको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो हमने क्या करा? इन दोनों का कंपैरिजन किया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आ गया। हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन ले लिए, बार ग्राफ के भी यूज कर लिए 2 क्वेश्चन, फिर हमने हिस्टोग्राम के भी 2 क्वेश्चन यूज कर लिए और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी एक यूज कर लिया। एक और कोशिश करते हैं कि एक और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का क्वेश्चन लिए ताकि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। सो प्लीज मेक अ नोट। लुक एट द फर्स्ट, हमने यहाँ गलती मिस्टेक क्या थी? हमने अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मार्क्स लिया। मैक्सिमम मार्क्स तो कितने हैं आपके? 45, 40 से लेकर 45, ये है मैक्सिमम मार्क्स। तो इस क्राइटेरिया को देखो, इस इंटरवल को देखते हैं। तो 40 से 50 के बीच में यहाँ पे रेड पे कितने हैं? 9। और रेड वाले और ब्लू वाले कितने हैं? ओनली 1। इसका मतलब परफॉर्मेंस किसकी बेटर है? ए की। बी नहीं आएगा। समझ आया कि हम मैक्सिमम मार्क्स बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स 40 से 45 के बीच में क्या है? मैक्सिमम मार्क्स आपके 45 है। और कितने स्टूडेंट्स के? 9 स्टूडेंट्स के। जबकि सेक्शन बी के कितने स्टूडेंट्स के? 1 स्टूडेंट्स के।
तो 9 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 45 मार्क्स स्कोर किया। तो ये सेक्शन क्या हुआ, बेटर हुआ। तो परफॉर्मेंस क्या है, सेक्शन ए की बेटर है किससे, बी से। तो ये आपका आंसर आएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला ही है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन और भी ले लिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। अब देखिए क्या कहता है, द रन स्कोर्ड बाय द टू टीम्स। दो टीम है ए एंड बी, सेम जैसे वहां दो ग्रुप थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यहाँ दो टीम है, टीम ए एंड टीम बी। ये कहता है कि नंबर ऑफ बॉल्स, इसका मतलब क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं। ये टीम ए का स्कोर है, ये टीम बी का स्कोर है। ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स, कि 1 से 6 बॉल्स की बात करें तो टीम ए 2 बार हिटिंग्स करती है, ये 5 टाइम्स हिटिंग करती है। ऐसे ही डाटा दिया गया है, तो आपको डाटा से रिलेटेड नहीं है, आपको जस्ट इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप तो क्या है, क्या ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, नहीं, क्योंकि 1 से 6 तो अगली वैल्यू 6 से स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये 7 से स्टार्ट है। अगेन द सेम स्टेप, क्या करते हैं, गैप में देखते हैं कि गैप कितना है। अब 6 और 7 में कितने का गैप है, 1 का गैप है। फिर इसका हाफ करते हैं, 1 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 0.5, 0.5। फिर क्या करते हैं, 0.5 लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट शिफ्ट करो, राइट वाले को राइट शिफ्ट करो। तो यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, 1 को 0.5 लेफ्ट शिफ्ट करो तो 0.5 बन जाएगा। और इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6.5। यहां पे हम क्या बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। बनाना इजी है। अब 7 को 0.5 शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 6.5, और 6.5 यही है, इसका मतलब कंटिन्यूस बन गया। तो अब तो लिखना बहुत आसान हो जाता है। लिखिए फटाफट 6.5, ये कितना हो जाएगा 12.5, ये कितना हो जाएगा 12.5। इसको भी बेटर वे से लिखते भी, तो ये इंटरवल कितना हो गया 12.5, 12.5 से 18.5, फिर 18.5 से 24.5, 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5, 36.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5 से 54.5 एंड 54.5 से 60.5। पहला का स्टेप हो गया कि कॉन्टिन्यूस इंटरवल में बना दिया। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्या लिखते हैं, मिड वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कॉलम और भी बनाना होगा मिड वैल्यू का, तो अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपको क्या बनाना है यहाँ पे, मिड वैल्यू। तो अब मिड वैल्यू बनाइए जरा, इसको हम क्या कह देते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालना आपको आता है, इसी दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2। अब देखिए 0.5 प्लस 6.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, ये 0.5 और 6.5 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3.5। ऐसे सेकेंड का इंटरवल निकालिए, 6.5 प्लस 12.5 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया आपका 12 और 6 18 और 19 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो गया 9.5। थर्ड निकालिए, 12.5 प्लस 18.5 डिवाइड बाई 2, 12 और 18 30 31 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया ये आपका 15.5। ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। अब सारी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसमें लॉजिक लर्न देखिए कि कितने का गैप है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे गैप कितने का है 5 का, सॉरी कितने का गैप है 6, 1 to 6 की बात कर रहे हैं, तो गैप यहाँ पे कितना है 5 का है। तो अब देखिए 6 से अगली वैल्यू कितनी आई आपकी 3 के बाद कितना आया 9, 9 माइनस 3 6,
15 में से 9 माइनस करें 6, इसका मतलब 6 वैल्यू बढ़ रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट अपने आप बता सकते हो 15 प्लस 6 कितना हो गया 21.5, 21 प्लस 6 कितना हो गया 27.5, 27 प्लस 6 कितना हो गया 33.5, और 33 में 7 ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे तो 39.5, इसके बाद क्या आ जाएगा 45.5, इसके बाद 51.5, इसके बाद 57.5, यही आएगा। खुद चेक करके देखिए एक बार। सबसे पहले हमने क्या करा, दोनों को ऐड करा डिवाइड बाय 2, 63.5, दोनों को ऐड करा कितना आया 90 डिवाइड बाय 9.5, तो 9.5 में से 3.5 माइनस करिए, 6 का इंटरवल आ रहा है। अगली वैल्यू देखिए आई, इसमें से माइनस करो, 15.5 में से माइनस करेंगे 9.5 तो भी 6 आएगा। इसका मतलब हर एक वैल्यू में 6 लिखा है, तो 6 को ऐड कर दीजिए। 6 ऐड करेंगे 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 6 27, 27 प्लस 6 33, 33 में 6 ऐड करो 39, 39 में 6 45, फिर 6 51, 51 में 6 57.5। इतना समझ आ गया। तो ये सारी आपकी क्या निकल गई मिड वैल्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी को इस टेबल में मिड वैल्यू में ऐड करके लिखिए। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। सो मैंने रब करके सारे वैल्यू प्लॉट कर दी। अब क्या रह गया इसमें, अब तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करना रह गया। कर सकते हो, डू इट योरसेल्फ। मैं एक थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बना देता हूं, आपको फिर अच्छी तरह बनाना है। 2 लाइन यूज करेंगे हम। फर्स्ट लाइन में क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स। तो ये नंबर ऑफ बॉल्स है। वाई एक्सिस में क्या लिखोगे, टीम ए और टीम बी, 2 यूज कर रहे हो ना, तो यहां पे लिख देना टीम ए और टीम बी। टीम ए और टीम बी हो गए। अब प्लॉट करने के लिए आप देख लीजिए, इसमें मैक्सिमम एंट्री कितनी हो रही है, 10 की एंट्री हो रही है। तो 10 ब्लॉक बनाना तो आसान होता है, तो 10 ब्लॉक बना लीजिए। मैं इंटर बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना दिया मैंने। अब यहाँ पे कितनी की एंट्री है, यहाँ पे देखो 3.5, तो 3.5 यहाँ ये 0 हो गया, तो यहाँ पे बना दो कहीं पे 3.5। उसके बाद क्या वैल्यू आएगी 9.5, उसके बाद 15.5, उसके बाद 21, फिर 27.5, फिर इसके बाद 33, 39.5, 39, 45, 51.5, उसके बाद 57, और 57 के बाद एक और एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि पता है आपको एक नेक्स्ट वैल्यू लेनी होती है। तो 57 में 6 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 63.5। तो आपको लास्ट एंट्री क्या है 63.5 से लेनी पड़ेगी। अब करिए स्टार्ट। पहली वैल्यू क्या है, और आपको पता है एक वैल्यू से पहले भी लेनी होती है। अब देखो ये 3.5 है, टोटल इंटरवल कितने का होना चाहिए 6, तो 2.5 लेफ्ट में भी शिफ्ट होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे एक इंटरवल और भी लेना होगा, कितना 2.5 नेगेटिव, क्योंकि गैप कितना होना चाहिए हर एक इंटरवल में 6 का। देखो ध्यान से 9 माइनस 3 6 का गैप है, तो इनमें भी गैप कितने का होना चाहिए 6, तो एक वैल्यू पहले लेनी है। अब प्लॉट करना तो आसान है। 3.5 पे कितनी है, अब देखो 3.5 पे पहले 18 की बात करते हैं 2, फिर करते हैं 1, 2 के बाद 1 है, इसके बाद 8, इसके बाद ये 8 हो गया, 8 के बाद 9, 9 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 6, 6 यहां आएगा, इसके बाद 2, और फिर 0 वैल्यू यहीं आ जाएगी लास्ट में। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा इसका। पहली वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी,
डॉटेड बनाना है। सॉरी सबसे पहले ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, इस टाइप का ग्राफ आएगा। ऐसे ही किसका प्लॉट करना है, डी का करना है, डी का भी प्लॉट कर सकते हो, इजी है बिल्कुल। मैं ब्लू कलर से कर देता हूं। पहला पॉइंट तो ये रहेगा, इसका भी ये पॉइंट सेम रहेगा। अब क्या है 5, ये वैल्यू आ गई आपकी 5, 5 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 6 यहाँ पर आ जाएगा। 6 के बाद 2 यहाँ पर आएगा, सॉरी 2 यहाँ पे आएगा। 2 के बाद 10 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर 5, फिर ये वैल्यू 5 यहाँ पर आएगी। फाइव यहाँ पर आएगी, इसके नीचे बिल्कुल कर दो, 5 यहाँ पर आ जाएगी। 5 के बाद 6 यहाँ पर आएगी। 6 के बाद 3 यहाँ पर आ जाएगी। 3 के बाद 4 आपकी यहाँ पर आएगी। 4 के बाद 8 यहाँ पर आएगा, सॉरी थोड़ा यहाँ पे 8 के बाद 10 यहाँ पर आएगा। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। अब मैं इसको प्लॉट कर देता हूं। सॉरी सबसे पहले किसके बाद था ये, 2 फिर 6 फिर 5 फिर 6 फिर 2, पहले ये फिर ऐसे ज्वाइन हो गई, ये यहाँ जाएगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। समझ आया? तो थोड़ा बड़ा ग्राफ लीजिएगा, थोड़ा बेटर वे से बनाइएगा तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट वे से क्लियर हो जाएगा। कितना इजी था, बहुत आसान था। सबसे पहले तुम्हारे रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इसको कंटिन्यूस बनाना है। कंटिन्यूस के लिए क्या करा, दोनों को ऐड करा। ऐड करने के लिए क्या करना था, 1 का गैप है इसमें, 6 और 7 में 1 का गैप है, तो 1 को गैप को रिड्यूस करने के लिए इसका हाफ करा 0.5। तो लेफ्ट वैल्यू को 0.5 लेफ्ट शिफ्ट कर दिया और राइट वैल्यू को 0.5 राइट शिफ्ट कर दिया। तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 0.5 और 6 को राइट शिफ्ट करेंगे तो 6.5। ऐसे सभी वैल्यू को चेंज कर दिया। पॉलीगन ने तो मिड वैल्यू निकालनी थी। मिड वैल्यू कैसे निकाली, दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2, तो 0.5 और 6.5 कितना हो गया 7, और 7 का हाफ 3.5। ऐसे सभी को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके वैल्यू निकाल दी। अब आपको पता है ये एक्स डायरेक्शन में यूज किया और ये टीम ए टीम बी आपको दिया गया है। तो 3.5 पे 2, 9.5 पे 1 ऐसे प्लॉट करना है और फ्रीक्वेंसी वैल्यू करना आप प्लॉट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the question number 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। इजी क्वेश्चन है लेकिन टाइप न्यू है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है आपका, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपको पता है, लेकिन हिस्टोग्राम की एक डिफिकल्टी क्या थी, जब आपका कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हो तो हिस्टोग्राम के लिए बेस्ट मेथड होता है। लेकिन हिस्टोग्राम में कई बार प्रॉब्लम आती है कि जो उनकी विड्थ होती है हर बार आपको इक्वल नहीं मिलती। जो पिछले क्वेश्चंस किए उसमें क्लास विड्थ क्या थी, इक्वल थी। तो हमने अपने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, ये सेकंड टाइप ऑफ हिस्टोग्राम, जब आपका क्लास इंटरवल क्या हो, डिफरेंट हो। लुक एट द नोट, 1 से 2 यहाँ गैप 1 है, विड्थ क्या है 1 के। यहाँ से 2 से 3 यहाँ भी 1 है। 3 से 5 यहाँ गैप देखिए 2 का गैप आ गया। 5 से 7 2 का गैप, 7 से 10 3 का गैप, 10 से 15 5 का गैप, 15 to 17 2 का गैप। इसका मतलब सारे क्वेश्चन में वेरिएबल विड्थ है। तो अब ये हमारा सेकंड टाइप का हिस्टोग्राम, और आपको ये भी पता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाता है। उसके लिए 2 कॉलम अलग से बनाने होते हैं, तो वही 2 स्टेप करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास विड्थ। तो एक कॉलम बनाइए क्लास विड्थ का, और क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है 2 - 1 1, विड्थ 1 है। 3 - 2 1 है,
5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 10 minus 7 3, 15 minus 10 5 and 17 minus 15 2। उसके बाद आपको क्या बनाना होता है, सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करके सबसे पहले मिनिमम क्लास विड्थ, अब इन सब में से सबसे पहले मिनिमम क्लास विड्थ देखिए, सबसे मिनिमम क्या है यहाँ पे 1 है, तो मिनिमम क्लास विड्थ आपकी आ गई 1। अब उसके बाद हम क्या बनाते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स। अब क्या बनाएंगे हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स बनाने का क्या रूल था, जो फ्रीक्वेंसी है उसको विड्थ से डिवाइड कर दिया जाए। तो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है और विड्थ दिखाई दे रही है, इसको डिवाइड करिए। 5 डिवाइड बाई 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1, यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 5 और 4 डिवाइडेड बाई 2। आपने फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या करते थे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किससे करना है, मिनिमम क्लास विड्थ से। अब मिनिमम क्लास विड्थ कितनी है 1 है इसके, इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब देखिए सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 5, ये 3, 6 बाई 2 3, 12 बाई 2 6, 9 बाई 2 4.5, 10 बाई 5 2 और 4 बाई 2 2। ये वैल्यू आ गई। अब प्लॉट करना बिल्कुल इजी है, जैसे आप प्लॉट करते आए थे। कहां से कहां तक इंटरवल स्टार्ट है, 1 से लेकर 17 तक। तो 1 से 17 में मैं एक ब्लॉक 2 का ले लेता हूं, प्लॉट करना आसान हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इस डायरेक्शन में मैं क्या ले रहा हूं, एज। और इस डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन को, जो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अब प्लॉट करिए, कितना इजी है प्लॉट करने के लिए। मैक्सिमम देख लो कितना है यहाँ पर, मैक्सिमम 6 है, तो 1 1 का बना लीजिए क्या, 1 2 3 4 5 6। अब तो इजी हो गया बिल्कुल ही प्लॉट करना। करिए स्टार्ट। तो 1 से 2, यहां 0 से स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा गैप दे दूं मैं इसको। ये 0 है तो 1 यहां से स्टार्ट होगा। 1 से 2, 1 से 2 में कितना है इसका आपका 5, तो 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये इंटरवल यहां से यहां बन जाएगा। फिर उसके बाद है 2 से 3, 1 सॉरी 2 से 3 कितना है 3, 2 ये ना 3 इसके बीच में ही आएगा। और है ये कितना 3, 3 कहां पे आएगा, यहां पर आएगा। ये ध्यान दिया, ये 2 है और ये 4, तो 3 इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे लगा के करा हुआ है। उसके बाद देखिए 3 से 5 कितना है, 3 से 5 3 ये ना, और 5 यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब इंटरवल कौन सा बनेगा, 5 यहाँ पर आ गया आपका, ये 5 है, नहीं सॉरी कितना था 3, तो ये बन जाएगा आपका ये। अब विड्थ सबकी अलग अलग आएगी। अब देखिए 5 से 7 कितना है 6, 5 से 7। और यहां से आपको जरा प्लॉट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको बेटर वे है कि 1 1 का बना लीजिए, थोड़ा और बड़ा बन जाएगा।
नहीं तो आप उसको ध्यान से प्लॉट कीजिएगा। अब कितना है, 5 से 7 है कितना, 5 से 7 है 6 आपका यहां आएगा, यहां पर 7 यहां पे आ जाएगा आपका 8 से पहले। उसके बाद 7 से 10 कितना है 4.5, 7 से 10, अब ये गैप यहां आ जाएगा 4.5 यहां पे आएगा। फिर है 10 से 15 कितना है 2, 10 से 15 देखो, 10 से 15 2 ये रहा, इसकी विड्थ ज्यादा जाएगी। उसके बाद 15 से 17 कितना है 2, तो 15 से 17 2 है, तो इसमें क्या है कि सबकी विड्थ जो आएगी वो अलग अलग आएगी, लेकिन इंटरवल आपको ध्यान से यूज करना है। यदि ग्राफ पेपर को आप थोड़ा वर्टिकली ना लेके हॉरिजॉन्टल लोगे तो इसको 1-1 का गैप ले लीजिएगा। 1-1 का गैप में आपका ग्राफ बहुत ही एग्जैक्ट अच्छी तरह दिखाई देगा और एक बेस्ट मेथड दिखाई देगा। यहाँ थोड़ी सी क्या होगी, विड्थ कहीं पतली ज्यादा हो जाएगी, कहीं जहाँ विड्थ ज्यादा विड्थ की हो जाएगी, तो उसको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। यदि आप 1-1 का गैप लेते हो तो ये ग्राफ देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज मेक अ नोट। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 8th क्वेश्चन, जो वेरिएबल विड्थ है। तो हमने ये दोबारा से सारे स्टेप देख लिए, जब वेरिएबल विड्थ आते हैं तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। तो ये सेकंड टाइप का है, वही हिस्टोग्राम में बिल्कुल सेम टू सेम है। तो जिनको नहीं पहला थोड़ा बहुत डाउट लगा वो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 100 सरनेम्स वर पिक, एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में से 100 नाम को पिक किया गया, ठीक है। उनके लेटर्स लिखे गए, नंबर ऑफ लेटर्स, यदि 1 से 4 लेटर्स के कितने नेम थे, वो थे 6। ऐसे ही 4 से 6 लेटर के कितने नेम से 30। इस टाइप से एक टेबल बनाई गई। आपसे कहा गया है कि आप बनाया जाए इसका हिस्टोग्राम बनाया जाए। लुक एट द क्वेश्चन, ड्रॉ हिस्टोग्राम। तो आपको हिस्टोग्राम बनाना है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम। आप वो बताइए क्लास जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सरनेम। अब दिखाई दे रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको कहां दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 44, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम है। तो कौन सी क्लास है ये, 6 से 8। तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, कितना है मैक्सिमम सरनेम कितने हैं आपके 44, और क्लास इंटरवल क्या है आपकी, क्लास 6 से 8। 6 से 8 क्या है, क्लास है, और मैक्सिमम सरनेम कितने हैं उसमें 44 है। आपका आंसर आ गया, कितना इजी था। अब क्या बनाना है, पहला क्वेश्चन करेंगे ड्रॉ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है आपको, कंटिन्यूस इंटरवल। क्या ये कंटिन्यूस है, यस। 1 से 4 और 4 से 6, इसका मतलब पहला स्टेप तो पहले ही हो चुका है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जब आपको देखिए विड्थ क्या है, अनइक्वल है या इक्वल है। 1 से 4 विड्थ कितनी है 3, 4 से 6 कितनी विड्थ है 2, इसका मतलब अनइक्वल है। अनइक्वल करने के लिए पहला कॉलम बनाना होता है, कौन सा होता है वो, क्लास विड्थ। तो कॉलम बनाइए क्लास विड्थ। तो अब हम कॉलम बना रहे हैं कौन सा, क्लास विड्थ। बनाने का तरीका आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 4 - 1 कितना हो गया 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4, 20 - 12 8। ये कॉलम भी प्रिपेयर हो गया। उसके बाद क्या होता है, आपको सिलेक्ट करना होता है मिनिमम क्लास साइज। अब यहां देखिए कि मिनिमम क्लास साइज कितना है, यहां पर कितना दिखाई दे रहा है मिनिमम क्लास साइज 2। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मिनिमम क्लास साइज कितना है 2। अब स्टेप क्या था, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है नंबर ऑफ सरनेम, उसको डिवाइड किससे करते थे, उनकी विड्थ से। तो डिवाइड करिए, यहां क्या है 6 डिवाइड बाई 3 30 डिवाइड बाई 2 44 डिवाइड बाई 2 60 डिवाइड बाई 4
4 डिवाइड बाई 8, इतना समझ आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, मिनिमम क्लास साइज से। मिनिमम क्लास साइज कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। इसको सोल्व कर दो जरा, मैं डायरेक्ट करता हूं, आप भी डायरेक्ट करने की करो। 6 पे कट करोगे 3 3 2 6, तो 2 into 2 कितना आएगा 4। 2 पे कट कर दो 15, या 2 से 2 कट गया कितना आ गया 30। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 44। 2 से 4, 2 2 8 जा कितना आ गया आपका 8। 4 2 जा 8, 8 से 8 कट गया 1। इजी है बिल्कुल। ये आपकी टेबल प्रिपेयर हो गई। अब क्या रह गया, अब तो प्लॉट करना है। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेना है, नंबर ऑफ लेटर्स। तो 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहां पे क्या लेते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स। ये आपके नंबर ऑफ लेटर्स हो गए। अब हम बात किसकी करते हैं यहां पर, नंबर ऑफ सरनेम्स। तो नंबर्स ऑफ सरनेम, सरनेम लिख लिया आपने, प्लॉट करिए। सबसे पहले एंट्री कितनी है यहाँ पर 1 से लेकर 20, तो 1 1 के 20 ब्लॉक बना सकते हो। वैसे तो अगर आप पेपर पे 20 ब्लॉक होते हैं बना सकते हो, तो 1 1 का बना लीजिएगा, नहीं तो 2 2 का बना लीजिए। मैं तो 2 2 का बना लेता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यहाँ देखते हैं यहाँ कितनी एंट्री है मैक्सिमम, यहाँ तो 30 भी है 44 भी। इसका मतलब 5 की एंट्री बना लेते हैं, 5 से 10 बन जाएंगे। 5 10 15 20 25 30 35 40 45। अब करिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरवल है 1 से 4, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी 4। 1 से 4, 1 यहाँ पे बीच में एग्जिस्ट करेगा। 1 से 4 कितना है 4, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 से लेकर 4 तक यही इंटरवल आएगा, क्योंकि 1 से लेना है 4 तक यूज करना है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 4। फिर इंटरवल है 4 से 6, और कितनी फ्रीक्वेंसी है 30। 4 से 6, इसका मतलब ये इंटरवल है 4 से 6 और 30 तो यहां पर मैच करता है। ये भी हो गया। थर्ड क्या है 6 से 8 और 44 तो इससे ग्रुप हो जाएगा। 44 यहां आ जाएगा आपका। ये प्लॉट हो गया। उसके बाद क्या है 8 से 12 और 8 से 12 और कितना है 8 यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद क्या है 12 से 20 कितना है 1। अब 1 देखो कितना छोटा सा है, दिखाई भी नहीं देगा आपको। 12 से 18, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो 12 से 18 कितना है, ये कितना है 1, ये कितना था 8, ये कितना था 44, ये कितना है 30 और ये कितना था 4। तो ये क्या बन गया आपका हिस्टोग्राम ऑफ वेरिएबल विड्थ। आई होप आपको समझ आया होगा। कितना आसान टॉपिक है वेरिएबल विड्थ का। ये 2-3 स्टेप होते हैं जो आपको स्टेप याद रखने हैं, स्टेप याद होने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete exercise 14.3। क्वेश्चन कितने थे उसमें 9 क्वेश्चन थे। हमने क्वेश्चन कितने कर लिए 7 क्वेश्चन। ओनली 2 ही क्वेश्चन थे जो नहीं करे हमने, सेकंड और 3। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही कर लिए। कितनी इजी एक्सरसाइज थी। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा कंप्लीट वीडियो का। यदि आपको रियली में अच्छी लगी वीडियो, आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, थ्रू व्हाट्सएप करिए, थ्रू फेसबुक करिए, थ्रू ट्विटर करिए, जो भी आपका अकाउंट यूज करते हो उसके थ्रू आप उसको शेयर करिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, किसी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं,
तो इससे अटेम्प्ट करके वो अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर सके, समझ सके, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को एक एक स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। कोई ये नहीं है कि जो कोई वीक स्टूडेंट है वो नहीं समझ पाएगा, हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है उसके लिए भी यही है, और बेसिक स्टूडेंट है उसके लिए भी यही है। तो आई होप आपने पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। So again, I request don't forget to like, share and subscribe. Thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon, take with a new video on the lecture 14.4 very soon. Thank you once again.